बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप दुनिया की जदीद तरीन ट्रेन पर सफर करना चाहते हैं तो चले अरब अमारात की तरफ, जो रेलवे टेक्नोलॉजी में जापान और चीन को भी पीछे छोड़ना चाहता है और इस दौर में इतना तेज है कि तमाम रियासतों को मिला चुका है। हता कि इसी साल मुत्तहिदा अरब अमारात की इत्तेहाद रेल ने अपनी पहली मुसाफिर ट्रेन का आगाज किया, जो कि तमाम रियासतों का सफर सिर्फ 100 मिनट में कर सकती है, जबकि इस पर कार्गो ट्रेनें तो पहले ही चल रही थी। ये दुनिया की जदीद तरीन रेलवे है जो अमारात की तमाम 7 रियासतों को जोड़ती है। माहिरीन का कहना है कि 200 अरब डॉलर से जायद मालियत का मुत्तहिदा अरब अमारात का कौमी रेल नेटवर्क इत्तेहाद न सिर्फ नकलो हमल के सेक्टर को बेहतर करेगा, बल्कि मुल्क के रियल स्टेट सेक्टर को भी मजबूत कर देगा। आप इस रेलवे के जदीद ट्रैक का अंदाजा इस तरीके से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का ML1 मंसूबा सिर्फ 10 अरब डॉलर के करीब मालियत का है, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात का मंसूबा 200 अरब डॉलर मालियत का है। हत्ता कि पाकिस्तान के रेलवे की लंबाई भी इससे ज्यादा है, तकरीबन 1800 किलोमीटर, जबकि इत्तेहाद रेलवे की कुल लंबाई सिर्फ 1200 किलोमीटर है। और ये मंसूबा 7 अमाराती रियासतों के दरमियान फासला कम करते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात के रिहायशियों के लिए सफर में एक इनकलाब ला चुका है। याद रखें, ये मंसूबा जो 7 अमाराती रियासतों के 11 बड़े शहरों को जोड़ता है, और इसका सफर इस कदर खूबसूरत है कि आप इसको पूरी जिंदगी भूल नहीं पाते। शक्लो सूरत में इसकी कोचेज में अमाराती सकाफत का डिजाइन है और ये इटली के जनूब में बनाए गए हैं। ये ट्रेन अबू धाबी और दुबई से होती हुई फजीरा तक जाती है, जहाँ पहाड़ी मनाजर के साथ समुंदर देखने को मिलता है जो मस्कत की सरहद की तरफ है, और इस सफर में ये खूबसूरत सहरा से भी गुजरती है। मुसाफिरों को स्टॉप्स तक पहुंचाने के लिए लॉजिस्टिक भी तैयार किया गया है। अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें तो ये 6 करोड़ टन से ज्यादा माल बरादर और 3 करोड़ 65 लाख मुसाफिर लेकर सफर कर सकती है। मुसाफिरों को अबू धाबी से दुबई का सफर करने में सिर्फ और सिर्फ 50 मिनट लगते हैं, जबकि अबू धाबी से फजीरा तक का सफर 100 मिनट में तय हो सकता है। वैसे तो इस रेलवे के बहुत से फायदे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा फायदा रियल स्टेट की मार्केट है, क्योंकि इत्तेहाद रेल स्टेशनों के करीब वाक़या कम्युनिटीज के घरों और मोहल्लों की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। अरब अमारात यानी UAE की रियासतों को इसके बहुत से फायदे हैं। जैसा कि हमने बात की कि UAE रेलवे प्रोग्राम सिर्फ बेहतर नकलो हमल के लिए नहीं है, बल्कि इसका मकसद मुल्क और लोगों के लिए खातर ख्वाह इक्तसादी, माशरती और माहौलियाती फवायद पैदा करना है। अगले 50 सालों में इसके मुतअद्दिद फवायद हासिल होने की तवक्को है, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात और खित्ते के दरमियान महफूज नकलो हमल का एक रास्ता भी शामिल है, जो तजारती अखराजात को नुमाया तौर पर कम करने में मदद दे सकता है। इक्तसादी तौर पर सफर की वक़्त, लागत और स्टेशनों के दरमियान फासले में 3 बिलियन यानी 11 बिलियन दरम की अंदाज़न बचत का तखमीना है। इसके साथ साथ हादसात की कमी से होने वाली बचत में 6 बिलियन डॉलर यानी 22 बिलियन दरम और वसी तरमाशी फवायद, मसलन बेहतर रसाई, जमीन का इस्तेमाल और पैदावारी सलाहियत में 3 से 6 बिलियन डॉलर की बचत हो सकती है। इसके अलावा रेलवे नेटवर्क से रोड की देखभाल के अखराजात में 2.2 बिलियन डॉलर की बचत हो सकती है। माहौलियाती नुक्ते नजर से UAE रेलवे प्रोग्राम मुल्क के नेट जीरो 2050 के एजेंडे से अज़म से मुताबिकत रखता है। मुल्क का मकसद 2050 तक रोड ट्रांसपोर्ट के शोबे में CO2 के अखराज को सालाना 21% तक कम करना है, जो कि मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने और पायदारी को फरोग देने में नुमाया किरदार अदा करता है। और ये बात इत्तेहाद रेल के आगाज से ही इसकी इक़्तिदार का मरकज रही है। इस रेलवे प्रोजेक्ट की तकमील पर यह मंसूबा पूरे मुत्तहिदा अरब अमारात में 1200 किलोमीटर पर मुहित होते हुए 9 सुरंगों से गुजरेगा और बहुत से अहम मकामात से गुजरेगा, जैसे कि रवीस, अबू धाबी के सनती शहर, खलीफा पोर्ट, दुबई सनती शहर, जबल अली पोर्ट, अल गलील ड्राई पोर्ट और फजीरा पोर्ट में 4 बड़ी बंदरगाहों और 7 लॉजिस्टिक मराकज का अहाता करेगा। इसके पास 38 माल बरादर इंजनों का बेड़ा होगा, जिससे 60 मिलियन टन से ज्यादा माल की नकलो हमल की जा सकती है। इत्तेहाद रेल के मुत्तहिदा अरब अमारात की सरहदों से बाहर एक अहम ट्रांसपोर्ट लिंक फराम करने की भी तवक्को है। सन 2022 में सल्तनत के कौमी डेवलपर और रेलवे नेटवर्क्स के ऑपरेटर इत्तेहाद रेल और अम्मान रेल ने अमान और इत्तेहाद रेल के कयाम के लिए एक माहदे पर दस्तखत किए, जो एक मुश्तरका मंसूबा है। 3 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी के साथ यह मंसूबा यकसा तौर पर दोनों इदारों की मलकियत है, जिसका मकसद एक ऐसा रेलवे नेटवर्क डिजाइन तैयार करना है जो सहार पोर्ट को मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी रेल नेटवर्क से मिला दे। इस मुआहदे के तहत 2 GCC ममालक को 303 किलोमीटर तवील मुसाफिर रेल के जरिए मुंसलिक किया जाएगा, जो अबू धाबी को मस्कत के शमाल में सहार से मिलाती है। नए बनाए गए अदारे में एक रेलवे नेटवर्क को डिजाइन करने, तरक्की देने और चलाने के लिए 3 बिलियन की मजमूई सरमायाकारी शामिल होगी। बहुत ज्यादा मुतवक्को रेलवे लाइन बुनियादी तौर पर सहार को अबू धाबी से मिला देगी और मुसाफिर ट्रेनें 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करेंगी, जबकि माल बरादर ट्रेनें 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करेंगी। इस ट्रेन को बनाते वक्त बहुत से अवामल को मद्देनजर
नजर रखा गया। जैसा कि मुत्तहिदा अमारात ने जंगली हयात के लिए क्रॉसिंग डिजाइन किए हैं और माहौलियाती माहिरीन खसूसी के हमरा रूट का सर्वे करने के बाद जानवरों को महफूज इलाकों में भी मुंतकिल किया गया है। पिछली रिपोर्ट्स के मुताबिक तमीर से पहले नकलो हमल के नमूनों की निगरानी की गई और काम में मुदाखलत को कम से कम किया गया। नाज़रीन, है ना ये हैरत अंगेज मंसूबा, लेकिन इस सब के बावजूद ये कोई नया मंसूबा नहीं है, क्योंकि माजी में आज से 1 सदी कबल भी जदीद मंसूबे बनाए गए। जैसा कि हिजाज रेलवे को सन 1900 में सल्तनत उस्मानिया के मौजूदा तुर्की के सुल्तान अब्दुल हमीद दोइम के हुक्म पर तमीर किया गया ताकि हज के लिए मक्का तक सफर को आसान और महफूज बनाया जा सके। इससे पहले ज़ायरीन ऊंटों पर काफिलों की शक्ल में महीनों नहीं तो हफ्तों तक का सफर करके मक्का पहुंचते थे। दमिश्क से मदीना तक पहुंचने में कम से कम 40 दिन लगते, मगर रेलवे की तमीर ने 40 दिन का ये सफर मुख्तसर करके सिर्फ 5 दिन में कर दिया। इस प्रोजेक्ट के तहत रेलवे लाइन का दमिश्क मदीना सेक्शन मुकम्मल होने के बाद इस रेलवे लाइन को शमाल में उस्मानी दारुल हुकूमत कुस्तुंतुनिया और जनूब में मक्का तक फैलाना मंसूबे में शामिल था। लेकिन मजहब इस्लाम के लिए इस रेलवे स्टेशन की अहमियत यही खत्म नहीं होती। उस वक्त नकलो हमल के इस गैर मामूली मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए माली आनत के लिए मुसलमानों के अतयात, उस्मानी रियासत के महसूलात और टैक्सों से होती थी और इसमें किसी किस्म की गैर मुल्की सरमायाकारी हरगिज शामिल नहीं थी। और यही वजह है कि आज भी इस रास्ते को वक्फ समझा जाता है, यानी एक ऐसा असासा जो तमाम मुसलमानों का मुश्तरका है। सुल्तान अब्दुल हमीद दोइम के लिए मुस्लिम दुनिया को मुत्तहिद करना इस रेलवे के जरिए काफी आसान था। सन 1908 में पहली ट्रेन दमिश्क से मदीना तक चली और अगले ही साल सुल्तान का तख्ता उलट दिया गया। अंग्रेजों और दीगर गैर मुसलमानों ने मुसलमानों को तकसीम करने के लिए बहुत से गद्दार इकट्ठे किए, जैसा कि उन्होंने अरबों और तुर्कों को आपस में लड़वा दिया और आज सल्तनत उस्मानिया माजी का हिस्सा है। इसी तरह वो सरहदें जो कभी रास्ते की खास बात थी, अब 5 ममालिक यानी तुर्की, शाम, उर्दन, इसराइल और सऊदी अरब में बढ़ चुकी हैं। इसके बाद इन इलाकों में रेलवे सर्विसेज शुरू हुई और नई इत्तेहाद रेलवे का मंसूबा सन 2020 में शुरू हुआ। इत्तेहाद रेलवे 2030 तक स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशंस के साथ मरबूत एक मुसाफिर सर्विस शुरू करने का मंसूबा भी बना रही है, जो हर साल 36.5 मिलियन से ज्यादा मुसाफिरों को मुंतकिल करने का हदफ रखती है। इसलिए इस इत्तेहाद रेलवे के बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ एक रेलवे नेटवर्क नहीं बल्कि इससे कहीं बढ़कर है। नाजरीन, याद रखें, जिस तरह हिजाज रेलवे तमाम मुसलमानों की मलकियत थी, इस तरह इत्तेहाद रेलवे नहीं है। ये भी याद रखें, माजी में तमाम जरी जमीनें भी मुसलमानों की मुश्तरका मलकियत होती थी, लेकिन बाद में सरमायाकारी का निजाम आया और सब कुछ बदल गया। नहीं तो जो भी सरकारी खाता होता था वो तमाम मुसलमानों में तकसीम किया जाता था। जैसा कि जरी जमीनों से हासिल होने वाला अनाज तमाम मुसलमानों में तकसीम होना इक्वली, इसी तरह हिजाज रेलवे भी तमाम मुसलमानों की मलकियत समझी जाती थी। लेकिन फिर गद्दारियां हुई, सल्तनत उस्मानिया भी खत्म हुई। जिस तरह पहले जरी जमीनों पर कब्जा हुआ, इसी तरह बाद में रेलवे पर भी कब्जा हुआ और अब एक नई रेलवे इत्तेहाद रेलवे देखने में मिल रही है। आप इस रेलवे के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके।